हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो हम देखने वाले हैं मैथ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके 2D और 3D के हैं। और ये दोस्तों स्पेशली बनाया जा रहा है आपका वीडियो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों आपके जो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। ठीक है, 2D और 3D से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं दोस्तों। तो इस पूरे फार्मूला को आप जरूर एक बार रिवाइज करके जाइए। आपका जो है कि इसी से आ रहा है, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो अगर आप फार्मूला यहाँ पे नहीं रिवाइज किए रहेंगे तो आपका जो है कि क्वेश्चन वहाँ पे छूट सकता है। ठीक है, तो आप चलिए, तो आप इस जो है कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, और आपको जरूर फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक फार्मूला। अगर हम कॉन्सेप्ट 1 की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका स्केलस ट्रायंगल। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है दोस्तों? और विषम बाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिनका तीनों साइड जो है कि बराबर न हो। अब यहाँ देख सकते हैं जो तीनों साइड है वो अलग अलग है। A B C मान लीजिए एक ट्रायंगल के तीनों साइड है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे हम, इसका परिमाप निकल जाएगा, आपका पैरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम अर्ध परिमाप की बात करें तो इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप आ जाएगा। अर्ध परिमाप को किसी डिनोट करते हैं? यस से डिनोट करते हैं। ठीक है, यस से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों एरिया क्या होता है इसका एरिया होता है √यस। यस में से ए घटा देंगे पहला साइड, फिर इसके बाद S-B और S-C। ठीक है, तो ये होता है आपका एरिया √यस, S-A, S-B और S-C। इसके बाद इसका एरिया इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि ये होता है आपका ए हो गया। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड की बात करें तो ए हो जाएगा आपका, और ए इसको इसके बीच का एंगल क्या होता है? ठीक है, इसके बीच का एंगल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लिखें, इसके बीच का एंगल मान लीजिएगा एंगल बी दिया है आपको। ठीक है, एंगल बी दिया है और साइड ए और सी दिया है, तो आपका कैसे एरिया निकाल सकते हैं? एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू इन दोनों साइड का जो है कि गुणा कर दीजिए, A C हो जाएगा इंटू इसके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? साइन बी। ठीक है, हमेशा साइन लेंगे उसी से, और यहाँ पे आपका एरिया निकल जाएगा। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, तो आपका साइड BC हो जाएगा, तो एंगल कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगर AB साइड ले रहे हैं तो एंगल C आपके पास होना चाहिए, वहाँ का उसमें जो कि दिया होना चाहिए। इसके बाद अगर AC ले रहे हैं तो एंगल B होना चाहिए। ठीक है, तो जो एंगल रहेगा उसके बीच जो साइड रहेगा उन दोनों साइड के बीच का एंगल जो है कि लेकर के भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका हो जाता है रेडियस। इन रेडियस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे R से डिनोट करते हैं इन रेडियस को, स्मॉल r से, और ये हो जाएगा आपका एरिया बाई यस, मतलब एरिया इस ट्रायंगल का एरिया, और यस क्या होता है? पैरीमीटर, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप सेमी पैरीमीटर होता है यस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल एरिया मान लीजिए डेल्टा हो जाएगा, और यस तो ए हो जाएगा आपका R। ठीक है, यहाँ से R हो जाएगा ए। इसके बाद कैपिटल R, अब कैपिटल R को निकालने के लिए क्या होता है? कैपिटल R हो जाएगा आपका ABC, मतलब इन तीनों साइड का गुणनफल A इंटू B इंटू C। ठीक है, अपान इसका 4 टाइम्स एरिया, मतलब 4 टाइम्स इसका एरिया ले लेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका कैपिटल R निकल जाएगा, मतलब कि परित्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, तो आपका स्मॉल r हो जाएगा अंतर त्रिज्या, और कैपिटल R क्या हो जाएगा? आपका परित्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका जो है कि किसी भी साइड का अगर आपको हाइट मालूम है और बेस मालूम है, तो आप पता होगा कि उससे भी आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया दोनों बराबर ही होगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा कि यहाँ पे चेंज रहेगा। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, और इन दोनों को मिला करके यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इन दोनों का दे देगा आपको कि 3 साइड है वहाँ पे, और इसका हाइट दे देगा, या फिर बेस दे देगा, आपसे हाइट पूछ लेगा, या फिर यहाँ पे हाइट दे देगा, बेस पूछ लेगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है यहाँ पे मिला के क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका जो है कि यहाँ पे स्केलस ट्रायंगल का विषम बाहु त्रिभुज निकालने का जो है कि फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पे इसको याद कर लेंगे आप। इसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरे बात करें, दूसरा जो है कि आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ये है 90 डिग्री, हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका एरिया निकालने का सीधे फार्मूला होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। जो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बेस मतलब आधार, लंब गुणे आधार, क्या हो जाएगा? हाफ इंटू लंब गुणे आधार, या परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एरिया। इसके बाद पैरीमीटर निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे, P प्लस B प्लस S, मतलब कि परपेंडिकुलर, आधार और हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका परिमाप हो जाएगा। इसके बाद सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, वो रहता है आपका अंतः त्रिज्या, इन रेडियस और सर्कम रेडियस। इसमें बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो आपका इन रेडियस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका P प्लस B, क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। ठीक है, P प्लस B माइनस S/2, ये हो जाएगा आपका इन रेडियस। ठीक है, और यही बहुत ज़्यादा पूछ रहा है इसमें। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे भी पूछ सकता है परित्रिज्या। अब परित्रिज्या क्या होता है? परित्रिज्या मतलब कि इस पर जब लंब डाल देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस/2। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका, यही आपसे ये होता है परित्रिज्या आपका।
तो ये हो जाएगा आपका रेडियस, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन 2। तो परित्रिज्या का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन 2, मतलब कि यहाँ पे जो कर्ण होता है कर्ण बटे 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका परित्रिज्या। इसके बाद तीसरा आपका आ जाता है दोस्तों आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब कि जो समकोण तो है ही, उसके बाद दो भुजाएं भी उसकी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे कैसे ये होता है, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 45 और ये 45, ठीक है। तो यहाँ पे इससे भी कर सकते हैं, और इसमें आपका वही फार्मूला लगाना है, यही सब, और इसके लिए अलग से आपको याद कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो इसमें फार्मूला कुछ याद करने के आपको ये याद है क्या होता है, इसके बाद परपेंडिकुलर इनटू बेस, और यही से आपका निकल जाएगा सब कुछ वहीं से आपका, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी आपकी, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तीनों साइड क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। अब तीनों साइड बराबर हो गई तो यहाँ पे अब देख लेते हैं हम, इसमें अगर हम अंतर्त्रिज्या की बात करें, अब पहले यहाँ पे अगर हम इसमें बात कर लेते हैं आपका जो क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा √3/4 × a², ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद इसमें जो हाइट होती है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा पूछता है, ऊंचाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 × a, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। और इसका जो रेडियस होता है r, परित्रिज्या जिसको कहते हैं, ठीक है, परित्रिज्या क्या हो जाएगा, परित्रिज्या जब इसको यहाँ से मिला के एक त्रिवृत्त खींचेंगे यहाँ पे, तो ये जो है कि आपका परित्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। अंतर्त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसके अंदर जब हम यहाँ पे जो है कि एक वृत्त बनाएंगे तो ये अंतर्त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसका सेंटर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परित्रिज्या अंतर्त्रिज्या, और ये हो जाएगा आपका परित्रिज्या आर, ठीक है, स्मॉल और कैपिटल आर। इसका जो परित्रिज्या होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका a/√3, ठीक है, a/√3 ये होता है। और स्मॉल क्या होता है जो है कि आपका अंतर्त्रिज्या क्या होता है, ये होता है a/2√3, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो भी एक बार पूछ लेता है कि r/r अपन क्या होगा इसका। एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें r और जो परिवृत्त और अंतर्त्रिज्य का रेशियो, अंतर्वृत्त का त्रिज्या का रेशियो पूछ लेता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें तो ये हो जाएगा a/√3 रेशियो a/2√3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2:1 ये हो जाता है आपका रेशियो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब दिया गया है आपका। इन रेडियस क्या होता है a/2√3 या h/3, ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा a/√3, इसका फार्मूला होता है, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2h/3। यहाँ पे h की वैल्यू दिया है, आप वहाँ पे कर सके लिख सकते हैं, या फिर कोई जो है कि आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसी से हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद इसका जो है कि आपका हाइट कितना होता है √3/2a, ठीक है। इसके बाद इसका एरिया का √3/4 a², ठीक है। तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद अगर हम दोस्तों अगला को यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो जो है कि आपके इसके किसी भी ट्रायंगल के जो दो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि दो भुजाएं मतलब द्विबाहु समद्विबाहु, मतलब कि दो भुजाएं क्या है आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई अलग से फार्मूला ऐसे याद नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या होता है, इसको जो है कि बराबर में बांट देता है, और ये क्या बन जाते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं, वही से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप निकल जाएगा, और यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं इसको। अगर इसमें हम बात कर रहे हैं ऊंचाई की, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा √4a² - b²/2। इसके बाद एरिया यहाँ से हो जाएगा b/4 √4a² - b², ठीक है। आपका इसी प्रकार से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद पैरामीटर यहाँ देख सकते हैं 2a + b हो जाएगा, ठीक है, दो साइड एक बेस, ठीक है, प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपका दिया गया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, चतुर्भुज के क्षेत्रफल पे भी आपका एक चतुर्भुज दे दिया, और उसमें जो है कि आपका हाइट दे देगा, और एक जो है कि उसका विकर्ण दे देगा, और सबसे जो है कि पूछ लेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हाइट दिया है और ये बेस हो जाएगा, यहाँ से अलग अलग जो है कि आपके दो ट्रायंगल एक ए ट्रायंगल बन जाएगा, एक ए ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट करके निकाल सकते हैं। या फिर डायरेक्ट इसको फार्मूला होता है ½ × BD। BD क्या हो जाएगा, ए है विकर्ण इंटू H1 + H2। H1 और H2 पे डाला गया लंब है, ठीक है, वहाँ पे उसको जो है कि करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ½ × BD कोष्ठ में H1 + H2, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका विषमबाहु त्रिभुज, मतलब कि वो तो हम कर लिए हैं पहले ही इसको, ठीक है, उसी का जो है कि यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे रेक्टेंगल की, अब रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में आपका हो जाएगा यहाँ पे, अब रेक्टेंगल होता क्या, पहले रेक्टेंगल में जो है कि आपके 4 साइड होती हैं, जो आमने सामने की साइड होती है वो क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। और ये जो है कि इससे बराबर होता है,
तो ये होता है आपका राइट एंगल। और इसमें जो है कि ये जो लेंथ होती है और बेस होता है, तो इसके जो है कि यहाँ पे 2 बेस हो जाएगी और 2 लेंथ हो जाएगा, ये पूरा मिलाकर राइट एंगल होता है। और इसमें जो ये विकर्ण होता है दोस्तों, ये विकर्ण जो है कि इस पे 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री पे होता है, यहाँ पे 90 डिग्री। अब इसमें जो परिमाप होता है, परिमाप क्या हो जाएगा आपका, चारों भुजाओं का योग। यहाँ पे 4 भुजाएं तो 4 भुजाओं का योग, मतलब 2 इसका जो है कि लेंथ हो जाएगा, 2 बेस हो जाएगा, तो 2l + b ये हो जाएगा आपका। एरिया क्या हो जाएगा, l × b हो जाएगा, ठीक है। l × b मतलब लेंथ, l क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, बेस है, क्या लेंथ और बेस मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे कर देंगे तो ये डायगोनल निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, l² × b², ठीक है, √l² × b² हो जाएगा आपका डायगोनल। इसके बाद जो है कि इसका ये क्या होता है, ये होता है AOB का क्षेत्रफल, ठीक है, AOB। अब ये इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा इसका, तो ये कैसे निकलेगा, ए, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है LB/4, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डिवाइड कर रहा है, ये चारों पार्टों के एक-एक रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक-एक मान लें तो ये पूरा एरिया 4 हो जाएगा, और इसका कितना निकल जाएगा, 1/4, मतलब कि पूरा एरिया का निकाल के 1/4 कर देंगे तो इसका निकल जाएगा, इसका ये सभी एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा। इसके बाद इसमें पूछ लेता है कि कितना बड़ा, सबसे बड़ा इसमें कितना बड़ा जो है कि वृत्त रखा जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो आपका ये होता है, ठीक है, चौड़ाई बटे 2, हमेशा इसी के आधा योग कर देंगे तो इसका रेडियस के बराबर हो जाता है, और यहाँ से निकल जाएगा आपका जो है कि अधिकतम आकार का साइज का जो है कि पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जो सर्किल होता है उसका रेडियस निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से, क्योंकि लेंथ के बेस का तो यहाँ पे फिट ही नहीं होगा, लेंथ में तो ऐसे ही हो जाएगा, तो बेस में ही फिट करेंगे हम यहाँ पे, और बेस में ही आपका हो जाएगा। तो बेस/2 कर देंगे तो यहाँ पे रेडियस निकल जाएगा सर्किल का, जो इसके अंदर आ जाएगा रेक्टेंगल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉसिंग वाला, जो क्रॉसिंग वाला आपका आता है रेक्टेंगल में, ये एक रेक्टेंगल के आकार का जो है कि एक वो है, और उसमें जो है कि अंदर अंदर यहाँ पे देख लेते हैं आयत के अंदर क्रॉसिंग जो है कि सड़क बना हुआ है, तो उसका जो है कि आपका एरिया निकालना है सड़क का। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, अगर सड़क का पेरीमीटर और क्षेत्रफल ये दोनों पूछता है आपसे, तो अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो आप सीधे आप क्या करेंगे, ये जो x है, x और x हो जाएगा x × b + l, ठीक है, l + b - x, बस इसको यही कर देंगे, यही हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है, एरिया हो जाता है। इसके बाद इसका जो है कि पेरीमीटर करने तो पेरीमीटर में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा l + b - 2x, ठीक है, ये जो कि पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो राशि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, l + b - x, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2l + b - 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड सेकंड का जो है कि आपका हुआ, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या बना है, एक आयत के अंदर जो है कि आयत के अंदर पथ है। अब क्या है, एक आयत है उसके अंदर जो है बनाया गया है, तो उसका जो है कि आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है। यहाँ पे तो डबल बनाया गया है, 2 क्रॉसिंग है, क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही है लेकिन क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ पे किनारे पे बनाया गया है लेकिन अंदर बनाया गया है, इन साइड, ठीक है। तो इन साइड के लिए क्या होता है आपका, इसका जब यह क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x l + b - 2x, ठीक है, 2x l + b - 2x, ठीक है। क्यों क्यों -2x होता है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, कि यहाँ पे x माइनस है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे -2x हो जाता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद बाहर करेगा तो बाहर देखिए ये x इधर जुड़ जा रहा है और एक x इधर जुड़ जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं 2x l + b 2x, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे अगर परिमाप की बात करेंगे अंदर वाले में तो क्या हो जाएगा 4l + b - 2x, और इसमें क्या हो जाएगा 4l + b + 2x, ठीक है। तो वही होता है, मतलब उल्टा होता है इसका। तो एक याद कर लेंगे यहाँ पे तो दूसरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं, अगर याद नहीं रहेगा तो आप इसको नहीं बना पाएंगे वहाँ पे। और इसको वहाँ से अगर फार्मूला नहीं याद है आपको तो इसको तो क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका बड़ा वाला क्षेत्र, बड़ा वाला जो आयत है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला आयत है इसमें से इस छोटे वाले आयत को घटा देंगे तो आपका एरिया निकल सकता है यहाँ पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको पूरा। अगर फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका छोटा वाला है इससे जो है कि यक्स जोड़ के फिर इसके बाद यहाँ पे कर दे रहा है, तो मतलब ये बड़ा वाले में से इसको छोटा वाले को घटा देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं रोम्बस का फार्मूला, ठीक है। अब रोम्बस का कॉन्सेप्ट में क्या करता है कि इसका जो परिमाप होता है रोम्बस का क्या होता है 4a। अब रोम्बस में आप सभी लोगों को पता होगा कि जो इसका साइड होता है, साइड क्या होता है इसका बराबर होता है, ठीक है, चारों साइड बराबर होती हैं, और इसके डायगोनल क्या होते हैं 90 डिग्री पे जो है कि इसको काटते हैं। तो इसका जो है कि परिमाप कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, और 4a बराबर क्या होता है d1 + d2, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इसको देखें, ये 90 डिग्री पे है, ये हो जाएगा d1, इसको अगर हम लिख दें यहाँ पे बना दें इस ट्रेंगल को, तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ ट्रेंगल जो है कि ये बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये d2 है तो ये आधा है तो इसका आधा हो जाएगा, और ये d1 है इसका आधा है तो ये आधा हो जाएगा, और ये 90 डिग्री पे है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा a² = d1 का स्क्वायर बाई 4 + d2 का स्क्वायर बाई
4, अब 4 इधर चला जाएगा तो यही आ जाता है आपका फार्मूला, ठीक है। 4a² बराबर d1² प्लस d2², ठीक है। इसका एरिया निकालते हैं, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो रोम्बस का इसे दिया है अगर आपको, जो इसका कड़, ठीक है, इसका विकर्ण अगर दिया गया है आपको d1 d2, तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा आपका हाफ इंटू d1 इंटू d2 आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं दिया है आपको तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। या फिर ए देगा, d1 देगा, या फिर और कुछ d2 देगा, ए देगा, तो उससे d1 निकाल लेंगे, या फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों आगे, तो आगे आता है आपका ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम पे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन उसका एग्जामिनर का मन बन गया तो बना भी सकता है, ठीक है। तो परिमाप के लिए तो आप इसी का चारों जो है कि 5 इसकी 4 भुजाएं होती है, इसका योग होता है परिमाप, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका होता है इसमें एरिया, जो इंपॉर्टेंट होता है इसमें एरिया। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ, इसका हाफ कर देंगे ए जो हाइट है, ठीक है, पैरेलल साइड का योग इंटू हाइट। क्या होता है, पैरेलल साइड का योग इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट ये हो जाएगा आपका, पैरेलल साइड ए है आपकी, तो क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से इसका निकल जाता है आपका। इसके बाद और कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें नहीं पूछता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे देखें तो आपका आ जाता है एक, इसमें बचता है समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या होता है, पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो क्या होती है, समांतर होती हैं, ठीक है, बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो परिमाप होता है वो होता है आपका 2a प्लस बी, क्योंकि 2 साइड है और 2 इसका जो है कि जो 2 साइड बराबर है अलग अलग, यहाँ पे आमने सामने की साइड और पैरेलल होती है। इसके बाद जो यहाँ पे होता है मेन होता है, ये होता है आपका क्षेत्रफल का, ठीक है। तो क्षेत्रफल का इसमें क्या होता है, जैसे कि ए है आपका, बी है, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है आपका कुछ, मान लीजिए इसको डी है ये, तो क्या हो जाएगा, इसका जो फार्मूला इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका जब दोगुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा एरिया। आप कैसे निकालेंगे, कि वो जो आपका होता है हीरोस फार्मूला होता है उससे निकालेंगे। यस, रूट अंदर क्या होता है, रूट अंदर एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस डी, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेंगे, इसको डी हाइट दिया रहेगा इसका, ठीक है, या फिर ए देगा या फिर ए देगा, तो इस यहाँ से एरिया बन जाएगा आपका, तो इस प्रकार से निकाल सकते, ठीक है। तो इसे ये रहता है आपका, और इसमें कुछ नहीं पूछ रहा है ज़्यादा, कुछ ज़्यादा फार्मूला आपका बन रहा है ट्रेंगल से, और जो है कि 3D से बन रहा है, ठीक है। सर्किल से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, फार्मूला आपको पता ही होगा सर्किल का, सबसे आसान होता है उसका, ठीक है। एरिया की बात करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा आपका πr² हो जाएगा। पैरीमीटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा, ठीक है, सर्किल का। और इसमें जो है कि आपसे एक बार पूछ लेता है कि अर्ध जो है कि आपका इसका अर्ध जो है कि परिधि क्या हो जाएगा, ठीक है। अर्ध परिधि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें तो ये होता है आपका अर्ध परिधि, ठीक है। इसमें आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr प्लस AR प्लस AR प्लस 2r, ठीक है। तो ये आप जरूर इसको याद करिएगा, इसका अर्ध परिमाप कितना होता है सर्किल का, तो ये हो जाएगा आपका πr प्लस 2r, ठीक है, अर्ध परिधि जिसको कहते हैं, यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों। और इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तीनों याद रहना चाहिए आपको। इसके बाद आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं ये है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड। अब वृत्तखंड में आपको क्या याद करना है, तो ये यहाँ से आपसे पूछ देगा कि जो इसका लेंथ है, ठीक है, AB का, वृत्तखंड का लेंथ जो है इसका जो है कि आपको बताना है। तो डायरेक्ट इसका होता है यल बराबर क्या होता है 2πr, ठीक है। इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होता है, इंटू थीटा अपन 360, बस यही करना है आपको। यहाँ से इसका जो है कि निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सरकमफ्रेंस निकल जाएगा, AB जो निकल जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, लेंथ ऑफ AB यही निकल जाएगा, ठीक है। और यही पूछता है इसमें, और कुछ नहीं पूछता यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे और होता है, जैसे इस पे क्वेश्चन नहीं बना है यहाँ पे, अगर बन भी सकता है तो यहाँ पे इसका याद कर लेंगे। तो इसमें दोस्तों पूछता है कि डोरी का लेंथ क्या होगा, इस प्रकार से सर्किल रखा गया, तो इसमें डोरी का लेंथ क्या होगा। तो जितने यहाँ पे देख सकते हैं, अगर डोरी की बात करें तो पहले बार 2πr हो जाएगा इसका, ठीक है, 2πr प्लस वृत्तों की संख्या, अब जितने वृत्त है उसको गिन लेंगे, इंटू ब्यास, ठीक है। ब्यास क्या होता है, ब्यास जो दिया रहेगा इसका सर्किल का उसका, ठीक है। तो 2πr इंटू प्लस ब्यास इंटू वृत्तों की संख्या, यही होता है। डायरेक्ट इसको लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि 3 दिया रहेगा तो 3 के लिए, 4 के लिए, इसी प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका पॉलीगन, और पॉलीगन में आपको यहाँ पे कुछ फार्मूले याद करने हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका, पूछ देगा कि n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग बताइए। तो आंतरिक कोण अब यहाँ पे पूछ देगा, जैसे कि 5 बताइए, कि जैसे कि पंचभुज है उसमें आंतरिक कोण कितने होंगे, या पंचभुज में प्रत्येक कोण का मान बताइए। तो इस प्रकार से आपका प्रत्येक कोण के लिए यहाँ पे n से भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180, तो हो जाएगा आप पूरे आंतरिक कोणों का योग। अब प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान पूछेगा तो आपको n से भाग देना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपको प्रत्येक निकल जाएगा। जैसे इस प्रकार से यहाँ दिया गया है, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, n+2 × 180/, ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो एक्सटर्नल एंगल, ये तो इंटरनल हो गया आपका आंतरिक कोण। अब बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण सीधे आपका क्या करना है, 360/n कर देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है। और पूरा बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो बाह्य कोणों का योग आपका 360 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा आपका कभी भी। तो n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला आ जाता है आपका कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर 180। अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे ट्रायंगल ये मान लीजिए कि त्रिभुज है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल, इसमें कर लेंगे और एक्सटर्नल यहाँ पे बढ़ा देंगे इसको। ये तो इंटरनल एंगल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल क्या होता है, हमेशा 180 होता है। पंचभुज में भी देख लेंगे, इसी में भी देख लीजिए, जैसे छठभुज का ये इधर चला जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पे बन नहीं पा रहा है सही से। अगर हम यहाँ पे देखें तो किसी भी जैसे पंचभुज में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ए है आपका, मान लीजिए कि ए साइड है, तो ए साइड इसको बढ़ा देंगे इस प्रकार से। तो ए हो जाएगा आपका जो है कि एक्सटर्नल, और ए हो जाएगा आपका इंटरनल। ये आंतरिक हो जाएगा, ये बाह्य हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 180। बस आपको यही 3 फार्मूले याद करना है आपको दोस्तों। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कितना हो जाएगा, इंटरनल 180 हो जाएगा, आंतरिक प्लस बाह्य बराबर 180। और यहाँ पे आंतरिक जो है कि प्रत्येक आंतरिक, अगर प्रत्येक बाह्य कोणों का योगफल पूछेगा तो बाटे n कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोणों का जो बाह्य कोण आ जाएंगे, प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएंगे। ठीक है, और सभी कोणों का योगफल 360 ही होता है बाह्य कोणों का। और यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है कि आंतरिक, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, n-2 × 180/n कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसी पे पूछ रहा है। और इस पे एक यहाँ पे दोस्तों पूछ लेता है आपसे कि जो है कि डायगोनल की संख्या बताइए। डायगोनल का लिए सूत्र क्या होता है आपका, डायरेक्ट यहाँ पे रख लेंगे, या फिर ये याद करें कि n/2 nc2 - n, इसको याद कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए n-3/2। ठीक है, डायरेक्ट इसको कर देंगे तो सही रहेगा। n-3/2 होता है, ये याद करिए कि n-2 नहीं होता है, n-3/2 होता है। ठीक है, n-3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डायगोनल का संख्या। पूछ लेता है कि बताइए कि पंचभुज में कितने डायगोनल हो गए, 15 भुज में कितने डायगोनल हो गए, 60 भुज में कितने डायगोनल, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका। ठीक है, n-3/2, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर ये तो 2D का हो गया। अगर हम 3D की बात करें यहाँ पे, ठीक है, 3D के तो यहाँ देख सकते हैं, एक लाइन में हम यहाँ पे याद करवा दे रहे हैं आपसे क्यूब का फार्मूला। ठीक है, अब ये क्यूब हो गया आपका इस टाइप का, वैल्यूम पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब में सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ए क्यूब वैल्यूम हो जाएगा इसका। ठीक है, सरकम जो है कि इसका सर्कम एरिया क्या हो जाएगा, या फिर लेटरल सरफेस एरिया, जिसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4a²। ठीक है, और ये टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6a²। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम क्यूबाइड की घनाभ की बात करें दोस्तों, तो इसकी साइड जो है कि बराबर नहीं होती है, आप सभी लोग पता है। एल बेस प्लस एल लेंथ होता है, बेस और हाइट, इसमें तीन चीज़ें होती है। तो इसका वैल्यूम क्या होता है, इसका वैल्यूम होता है लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है आपका। और इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका पूरा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2l+b/h। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दोस्तों चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है। डायरेक्ट अगर पूछेगा आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए तो ये हो जाएगा। और इसमें से कहेगा कि चारों दीवार जो है कि हैं, और ऊपर का जो है कि एक ये वो है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, अगर ऊपर का वाला जैसे कि पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि चारों दीवारों को पेंट करने में, और एक ऊपर वाला जो है उसको भी पेंट किया जाता है, तो बताइए अब ऊपर वालों को पेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में क्या होता है, बेस इंटू लेंथ, यही हो जाएगा। हाइट तो होगा नहीं ऊपर में, तो ये इसको भी ऐड कर देंगे इसमें, तो 5 दीवार हो जाएंगे। अब 6 दीवार के लिए नीचे वाला भी फर्श भी ले लिया, तो फिर फर्श में भी यही हो जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा आपका पूरा टोटल। ठीक है, टोटल यहाँ पे है, यहाँ पे टोटल अगर हम टोटल बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टोटल। ठीक है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2l+b, l×b+b+s×lh, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, टोटल सरफेस। इसके बाद तो सिलेंडर की बात कर लेते हैं, बेलन की। तो बेलन का आपका वैल्यूम क्या हो जाएगा, ये वैल्यूम हो जाएगा πr²। ठीक है, πr²। इसके बाद सरकमफ्रेंस जो इसका हो जाएगा, या फिर लेटर सरफेस या सरकम या बोल सकते हैं, जिसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका 2πrs। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया का हो जाएगा आपका 2πr²r+s। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आ जाता है आपका शंकु, कोन, जिसको इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, तो कोन में क्या हो जाएगा 1/3 πr²h, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr/l। इसके बाद इसमें टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा πr, उसमें r+l। यहाँ पे यल जो होता है ये होता है √h² + r²। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये h है, और यहाँ पे जो है कि 90 डिग्री बनता है, और ये r है, r+h + r।
ठीक है, यहाँ से निकल जाता है यल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम फ्रस्टम का बोले, कोण का जो होता है, कोण ऑफ फ्रस्टम, जैसे फ्रस्टम ऑफ कोण, जिसको छिन्नक बोलते हैं, शंकु का छिन्नक, ये बहुत बार पूछ लेता है। तो इसका एरिया पूछता है दोस्तों ज़्यादातर, और क्या पूछता है इसका, जो कि लेटरल सरफेस एरिया बोल से पूछता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यूम होता है दोस्तों कोण का, इसका कोण का वैल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर, पाई क्वेश्चन में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर एच, ठीक है, अपॉन इंटू एच। ये होता है इसका। ठीक है, इसका जो है कि आपको यही याद कर लेंगे। ठीक है, या फिर इसका जो है कि एक और रूप और होता है, ये होता है 1/3 पाई, ठीक है, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये होता है इंटू एच, ठीक है, अपान आर माइनस आर, ठीक है, आर माइनस आर, ये होता है। तो यहाँ पे इससे बढ़िया है कि आप इसी को याद कर लीजिए, जो है कि मत याद। तो ये ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर एच इंटू एच, ये होता है आपका वैल्यूम। और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर प्लस आर इंटू यल। ठीक है, तो यहाँ पे आर बढ़ जाता है, इसलिए आर प्लस आर हो जाता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे दोस्तों, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है आ पाई आर प्लस आर इंटू यल, और यहाँ पे एरिया बेस क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आगे अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेयर का, गोला, तो गोले पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक गोले को पिघलाकर एक बेलन बना दिया गया, या फिर एक जो है कि एक गोलों के बना पिघलाकर छोटे छोटे गोले बना दिए गए। तो इस सब के लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। इसका वैल्यूम क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे याद रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और इसमें जो इसका एरिया होता है, ये होता है आपका सर्कमफ्रेंस एरिया जिसको बोलते हैं। और ये जो गोले का होता है सर्कमफ्रेंस एरिया, यही टोटल सरफेस एरिया भी होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और जो है कि टोटल एरिया भी यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अगर हम खोखले गोले की बात करें दोस्तों, तो खोखले गोले में अब एक बाहरी त्रिज्या हो जाएगा और एक आंतरिक हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यूम, हो जाएगा आपका 4/3 पाई पोस्ट में आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। उसके बाद इसका जो है कि आपका टोटल सरफेस एरिया क्या निकल जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अंदर वाले को तो वाले का निकल जाएगा एरिया। तो ये हो जाएगा आपका हालो सिलेंडर का जो है कि सरकमफ्रेंस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद जो है कि इसमें आधा अर्ध गोले का पूछता है। ठीक है, हेमिस स्फीयर का अर्ध गोले के लिए इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे गोले को, तो आपका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे अर्ध गोले में जो है कि इसका जो सरकमफ्रेंस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है अर्ध गोले का, ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ये होता है इसका एरिया हो जाएगा प्लस ये एरिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है पूरा, ये हो जाता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब एक कट लगाने पे पाई आर स्क्वायर यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है आपका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, और प्रिज्म की बात करें दोस्तों, तो प्रिज्म का सीधे आपका यहाँ पे देखते हैं कि प्रिज्म से, मतलब कि एक प्रिज्म है दिया गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपका हो जाएगा एरिया बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा आपका वैल्यूम। ठीक है, एरिया बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एरिया क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इसमें जो टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया बेस, क्योंकि एक ए एरिया हो जाता है और एक ए एरिया हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 एरिया बेस हो जाता है प्रिज्म में। ठीक है, और यहीं अगर हम पिरामिड की बात करें दोस्तों, तो पिरामिड में सिर्फ एक ही बेस होता है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही होता है। तो यहाँ पे अगर पिरामिड की बात कर लेते तो इसका वैल्यूम हो जाता है 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इसका जो सरकमफ्रेंस एरिया होता है 1/2 1/2 एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लंट हाइट। ठीक है, स्लंट हाइट को यल से डिनोट करते हैं ज़्यादातर, तो उसको निकालना होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया ये हो जाएगा प्लस एरिया बेस। ठीक है, एरिया ऑफ ए हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज के लिए पूरा जो कि आपका 2D और 3D के जो आपके पूरे फार्मूले हैं इसमें रिवाइज कर दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखिए, आपको ज़रूर यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आप किस का जो है कि मैथ के फार्मूले को रिवाइज करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे वीडियो लाते रहूँगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।